अस्सलाम स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था जो प्रॉपर्टीज़ थी गैसेस की। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली गैस के लॉज को हम स्टडी करेंगे। तो आज जो हमने लॉ डिस्कस करना है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की अगर हम डिस्कशन करें तो इसके लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। उसने 1662 में ये लॉ पेश किया था। उसने बेसिकली किया क्या था, उसने रिलेशन को स्टडी किया था। किस किस के रिलेशन को स्टडी किया था? गैसेस में वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है प्रेशर के साथ, कब? जब उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया जाए। ये चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की थी। यानी क्या उसने देखा था कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, चेंज नहीं करते, तो फिर प्रेशर में चेंज करने से वॉल्यूम पर क्या इफ़ेक्ट होता है गैसेस के वॉल्यूम पे। ये चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की थी। अच्छा जी, तो फिर उसके नतीजे में उसने रिज़ल्ट क्या निकाला? उसने कहा ही ऑब्ज़र्व दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि जो किसी भी गैस का वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि आपको पता होगा कि इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो तो इस रिलेशन को हम इन्वर्स कहता है, और अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़े, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो, तो इसको हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। तो वॉल्यूम और प्रेशर के बिटवीन उसने क्या कहा? इन्वर्स रिलेशन है, यानी प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। और इसके लिए एक ज़रूरी कंडीशन उसने क्या बताई कि टेम्परेचर चेंज ना हो। अच्छा जी, अब इसके अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो हम इस तरह से कह सकते हैं वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और सिंबल्स में क्या है? वी वॉल्यूम को शो कर रहा है, पी प्रेशर को, और टी टेम्परेचर को। वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो इसके लिए दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक तो इक्वल का साइन लगाते हैं, दूसरा कांस्टेंट। जैसे ही हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म किया, इक्वल लगाया, कांस्टेंट लगाया, बाकी वैसे की वैसे हमने इक्वेशन लिख दी। ये इधर इक्वेशन की एक साइड पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है मैथ का ये रूल है, जो इक्वेशन की एक साइड पर डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई होता है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होता है। तो वी पी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये बेसिकली क्या था? बॉयल्स लॉ। लेकिन उसने इसकी कहा कि जो के है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, और इसकी वैल्यू जो रहती है वो एक गैस के लिए सेम ही रहती है। इसलिए उसने इसका एक और स्टेटमेंट दी बॉयल्स लॉ की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अलावा वो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, product of pressure and volume of a fixed mass of gas is constant at a gas constant temperature। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट है ना, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो जैसे ये शो किया गया है P1 V1 इज़ इक्वल टू के, P2 V2 इज़ आल्सो इक्वल टू के। सो वी कैन राइट दैट P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। ये हमारी क्या आएगी? फाइनल इक्वेशन। ये P1 क्या है, V1 क्या है? ये इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम। फिर जब प्रेशर को बढ़ाया या कम किया तो वॉल्यूम भी कम या ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है जी। नेक्स्ट बच्चे, ये तो हमने बॉयल्स लॉ देख लिया। नेक्स्ट है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जिसमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको, इस जो लॉ है ऊपर हमने स्टडी किया, इसको प्रूव किया गया है। इसके लिए सबसे पहले द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय द फॉलोइंग series of experiment। let us take some mass of gas in a cylinder having movable piston। कहते हैं कि एक सिलेंडर में गैस का हमने सिलेंडर फिल किया है, उसके ऊपर पिस्टन रखा है, और पिस्टन क्या है? मूवेबल है, जो ऊपर और नीचे मूव कर सकता है। ये देखें, जैसे ये सिलेंडर्स दिखाए गए हैं चार्ट, और इनके ऊपर पिस्टन रखे गए हैं जो कि मूवेबल है। इसके अंदर गैस को फिल किया गया है, और ये जितने भी सिलेंडर्स हैं इनमें जो प्रेशर है वो डिफरेंट है। जैसे प्रेशर इनमें डिफरेंट है तो फिर इनका वॉल्यूम खुद ब खुद चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज नहीं करना, टेम्परेचर को सेट कर देना। देखें, जैसे सबसे पहला जो सिलेंडर है, यहाँ कितना प्रेशर अप्लाई किया गया गैस पर? 2 ATM। जैसे ही गैस पर 2 ATM प्रेशर किया गया तो जब उसका वॉल्यूम नोट किया गया वो कितना निकला? 1 dm³। अब क्या करेंगे? जैसे इस पर प्रेशर इन्हेंस करना है, 2 से 4 किया, यानी 2 गुना कर दिया, डबल कर दिया, तो इसका जो वॉल्यूम है उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे ही हमने प्रेशर को 4 किया तो जो वॉल्यूम है 1 से 0.5 रह गया।
ठीक है। नेक्स्ट इसको मज़ीद 2 गुना बढ़ा दिया, 6 ATM कर दिया, तो ये भी उतना ही कम हो जाएगा, ये 0.3 रह गया। नेक्स्ट 2% फिर से बढ़ाया, ये भी उतना ही कम हो जाएगा, 0.25 DM³ रह गया। अब इस जो एक्सपेरिमेंट है इससे ये प्रूव हो गया कि जितना हम किसी भी गैस पर प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम उतना ही कम होता जाएगा। तो ये देखें जैसे, और लेकिन एक बात और, जैसे जो दूसरी स्टेटमेंट थी जिसमें बताया था प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ गैस इज़ कांस्टेंट, ये जो इनका प्रोडक्ट है वो सेम ही रहेगा, इन सब में सेम आना है। वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है उसका आंसर सेम आएगा। जैसे ये देखें, जैसे फर्स्ट वाले में प्रेशर क्या था 2 ATM वॉल्यूम 1, फिर प्रेशर 4 हो गया, वॉल्यूम 0.5 हो गया, फिर प्रेशर 6 हो गया, वॉल्यूम 0.3 हो गया, प्रेशर 8 हो गया, वॉल्यूम 0.2 हो गया। मगर देखें इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सबका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 2 ATM। यही हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का वो सेम रहेगा, बेशक ये चीज़ें चेंज हो, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ता है उतना वॉल्यूम कम हो जाता है, तो फिर ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो ये बच्चे आज का हमारा टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड कुछ उन्होंने टेस्ट योरसेल्फ में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इज़ बॉयज़ लॉ एप्लीकेबल टू लिक्विड्स, क्या बॉयज़ लॉ को लिक्विड्स पर अप्लाई किया जा सकता है? तो आपने कहना है नो, बॉयज़ लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लिक्विड्स, दे आर ओनली एप्लीकेबल टू गैसेस। ये जो लॉज हैं ये सिर्फ गैसेस पर एप्लीकेबल होते हैं, लिक्विड या सॉलिड्स पर नहीं होते। सेकंड क्वेश्चन है, इज़ बॉयज़ लॉ वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दे तब भी ये बॉयज़ लॉ अपने आप को प्रूव करेगा? तो कहना है येस, सिर्फ जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो लो हो या हाई हो। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ़ प्रेशर ऑन अ सैम्पल ऑफ गैस इज़ रेज 3 टाइम्स, क्या अगर प्रेशर 3 टाइम रेस करेंगे तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम 3 टाइम्स कम हो जाएगा जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये बच्चे आज का हमारा टॉपिक है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। थैंक यू।